आज हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि दुबई से हमारे भाई इमरान नौमान भाई हमें ज्वाइन किए हुए हैं, और वो जिनकी हाल ही में पुस्तक अभी आई है, द फिफ्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पुस्तक इन्होंने लिखी है। और ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी समाज के अंदर निभाना चाहते हैं, और जैसे कहते हैं कि बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का मानवता का तोहफा लाए हैं। तो इमरान भाई, आपका अनुराधा प्रकाशन परिवार में स्वागत है। और थैंक यू। अब आपकी चर्चा होगी हमारे बीच में। बाई प्रोफेशन ये बीटेक है और एमबीए किया हुआ है इन्होंने, रूपम शर्मा। लेकिन बाई पैशन ये पोएटेसेस हैं, और साथ में राइटर, ऑथर, और साथ में ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो ये आपको ज्वाइन करेंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी इमरान जी, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अरे मैं बहुत बढ़िया। मैंने आपकी किताब पढ़ी तो मुझे ये लगा कि ये तो मेरे लिए और मेरे जैसे उन लोगों के लिए लिखी गई है जो आजकल क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स का माहौल है बहुत ज्यादा, तो इन्फ्लुएंसर्स हम लोग अब सोशल मीडिया के तौर तरीके अलग हो गए हैं। सोशल मीडिया के जरिए हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों को बताते हैं। तो आपने तो हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है कि जो आप कर रहे हैं वही समाज में रिफ्लेक्ट हो रहा है। जी। आपको कब ख्याल आया ये किताब लिखने का, या कैसे ये किताब आप तक, ये शब्द आप तक कैसे पहुंचे और फिर आपने उन्हें कैसे तराशा और आगे ये किताब के रूप में कैसे बने? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं अनुराधा प्रकाशन और श्री मनमोहन मनमोहन शर्मा जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके सहयोग से ही मैंने किताब पब्लिश कर पाया हूं। हम्म। और रूपम शर्मा जी, आप का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके माध्यम से यह इंटरव्यू आम जनता तक पहुंच रही है। मेरी पैदाइश इंडिया बिहार की है। मैं 2021 में यूएई में आया। पहले मैं जॉब में था। उसके बाद 2006 से मैं एज ए बिजनेस पार्टनर हम्म। और जनरल मैनेजर के हैसियत से एक कंपनी में काम कर रहा हूं। मैं यहाँ ग्रेजुएशन के बाद आ गया था और एमबीए और मास्टर्स इन सोशियोलॉजी मैं यहीं से किया। अब जो आपका सवाल है अपने किताब के बारे में, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं। आज के दौर में अगर कोई इंसान इंसानियत मानवता के काम करे तो ये बात भी करे तो लोग उसे चार तरह से देखते हैं। या तो ये इंसान पैसे कमाने के लिए काम कर रहा है, या तो शोहरत के लिए काम कर रहा है, या तो बहुत ज्यादा धार्मिक है, और या नहीं तो कोई मेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है। आज के और अगर कोई पूरी दुनिया की भलाई के बारे में बात कर रहा हो तो वो बहुत ज्यादा सवालों के घेरे में आ सकते हैं, क्योंकि दुनिया ये समझती है कि पूरी दुनिया की भलाई करने वाला सिर्फ कोई पैगंबर, अवतार या कोई बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति ही हो सकता है। और आज के कलयुग में ये असंभव है। लेकिन जो लोग समझदार हैं और साइकोलॉजी फिलॉसफी को समझते हैं, उन्हें पता है कि कुदरत ने सिर्फ पैगंबरों, अवतारों या धार्मिक लोगों का सिलसिला नहीं रखा, बल्कि ऐसे लोगों को भी बीच में रखा है जिनका मकसद अपने आप से ज्यादा इंसानियत की भलाई होती है, जिनका दिल हर मजबूर और बेबस इंसानों के लिए धड़कता है, जिनको दूसरों की परेशानी अपनी परेशानी लगती है, जो हमेशा इंसानियत के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। साइकोलॉजी में ऐसे शख्सियत को इम्पैथेटिक पर्सनालिटी इम्पैथेटिक पर्सनालिटी कहते हैं, यानी इम्पैथ पर्सन कहा जाता है। दुनिया
इन्हीं लोगों की वजह से आज भी आगे चल रही है। ऐसे लोग कुदरती तौर पर लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी होते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक शख्स हूं। इसी वजह से मेरी फितरत में, यानी मेरी कुदरती सोच में, पूरी दुनिया के इंसानों की भलाई शामिल है। इसी वजह से मैं दुनिया को देखने और समझने का अंदाज औरों से अलग रखता हूं। जब मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आया तो दुनिया को अपने अंदाज से और भी प्रैक्टिकल तौर पर समझा। कुछ सालों के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि कोई भी शख्स, खानदान या मुल्क तब तक खुशहाल नहीं रह सकता है जब तक लोगों में इंसानियत एक ऊंचे लेवल का ना हो। और ये तभी मुमकिन है जब सिर्फ इबादत, अच्छाई सीखना, अच्छाई सिखाना या भलाई के थोड़े बहुत काम कर देना यहां तक महदूद नहीं है, बल्कि सबके बाद पांचवी जिम्मेदारी यानी दुनिया में इस सब कामों का माहौल बनाना जरूरी है। मुझे यह भी समझ में आया कि इंसान के सिवाय, इंसान के दुनिया के सारे जीव, मानव के अलावा दुनिया के सारे जीव अपने कुदरती, अपने नेचर के क्वालिटी पर पूरे उतरते हैं। यानी एक शेर का बच्चा पैदा होगा तो बड़ा होकर के वो अपने शेर के क्वालिटी में पूरा मुकम्मल उतरेगा ही। इसी तरह दूसरे जानवरों के साथ है। सिर्फ इंसान ही अच्छा इंसान बने रहने के लिए इंसानियत के तरबियत यानी कि पेरेंटिंग का मोहताज होता है। और इंसान इस तरबियत के बगैर, पेरेंटिंग के बगैर दुनिया में भयानक से भयानक तबाही लाएगा। यानी कि अगर हम बच्चों की परवरिश अगर सही नहीं करेंगे, उसे इंसानियत नहीं सिखाएंगे, उसे खुला छोड़ देंगे, तो बाय नेचर वो एक भयानक इंसान बन सकता है अपने अपने क्वालिटी के हिसाब से। मुझे ये भी समझ में आया कि आम तौर पर इंसान अपने 4 जिम्मेदारियों को ही पूरा कर रहे हैं ज्यादातर, जिसमें अपने रब की यकीन, अच्छाई सीखना, सिखाना, थोड़े बहुत भलाई के काम करना। लेकिन 5वीं जिम्मेदारी यानी अपने खानदान, समाज, अपने मुल्क और सारी दुनिया के इंसानों के भलाई के बारे में अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ करना, कुछ काम करना, माहौल बनाना, ये नहीं कर रहे हैं। जब मैंने लोगों के साथ अपने आइडियोलॉजी को शेयर किया तो मुझे कहीं से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मुझे कुछ ख्वाबों के जरिए ये महसूस हुआ कि दुनिया तबाही की तरफ बढ़ रही है और वो तबाही मुझे भी डुबाएगी। मैं अपने रब से, अपने ख्वाब में अपने रब से दुआ करता हूं कि मुझे मौका दे, मैं आपका पैगाम सारी दुनिया तक पहुंचाऊंगा। तो वो तबाही मेरे आंखों के सामने से फिर खत्म हो जाती है, मेरी नींद टूट जाती है और इसका सिलसिला कंटिन्यू रहा है और आज भी है। पहले मुझे ये सिर्फ एक ख्वाब लगता था, क्योंकि दुनिया में पहले से ही अच्छे लोग मौजूद हैं और मैं सोचता था कि वो लोग क्यों नहीं ये काम करें, मेरे से बेहतर बेहतर लोग मौजूद हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, मैं क्यों इन सब चक्करों में पड़ूं। लेकिन बार बार जब ख्वाब आ रहे थे तो मुझे कुछ लग रहा था कि शायद कुदरत मुझसे कुछ चाह रहा है। फिर मैंने इंडिपेंडेंट होकर रिसर्च शुरू किया कि दुनिया के पीस और प्रोस्पेरिटी के कंडीशन में 5वीं जिम्मेदारी, यानी एक आम इंसान का भी पूरी दुनिया के बारे में सोचना, भलाई सोचना, 5वीं जिम्मेदारी की सच्चाई पर के और इसके बारे में सारे रिलीजन, मेजर रिलीजन, फिलॉसफी, साइकोलॉजी और दूसरे इंसानियत की किताबें क्या कहते हैं। आज इस रिसर्च के 15 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। इस रिसर्च का कंक्लूजन यही है कि इन सारे किताबों में, सारे खास मजहबी किताबों में 5वीं जिम्मेदारी का बहुत ज्यादा जोर दिया गया है।
यानी कि अगर मजहबी किताब पांचवी जिम्मेदारी को नहीं बता रहा हो, तो मैं एक मुस्लिम हूं और मैं कैसे समझ सकता हूं कि भगवत गीता और श्री राम और भगवान कृष्ण को मैं अपनी जान से भी ज्यादा क्यों रिस्पेक्ट करता हूं, क्यों उनकी बातों को मानता हूं? क्योंकि भगवान कृष्ण सिर्फ हिंदू मजहब के लिए नहीं थे, उनके मैसेज पूरी दुनिया के लिए थे। यानी वो पांचवी जिम्मेदारी है, ठीक है, वो पांचवी जिम्मेदारी है। यानी कि उनके एक एक कोट्स जो है वो समझने में मुझे 2 साल लगे। सिर्फ भगवत गीता को समझने में जो उपदेश है श्री कृष्ण का अर्जुन से, उसे समझने में मुझे 2 साल लगे। और जब मैं आप तो समझा फिर तो भी उसको, लकी है, लोगों की पूरी उम्र निकल जाती है गीता को समझने में। गीता का सार मुझे लगता है एक इंसान को जब वो अपनी जिंदगी का हर एक स्टेज देख लेता है ना, तो तब उसे समझ में आता है कि वो एग्जैक्टली कॉन्वर्सेशन अब क्या श्री है। कृष्ण ने कहा कि जो जो लोग सिर्फ अपने हित के लिए सोचते हैं वो पापी है, जो पूरी संसार के भलाई के लिए सोचते हैं वही तो सच्चा है। बिल्कुल और बिल्कुल सही बात। नासमझ लोग वृक्ष को तब तक काटते रहेंगे जब तक जंगल नष्ट ना हो जाए, और जो धार्मिक है वो वृक्ष को काटेंगे भी और जंगल का भी भला ही सोचेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब बैलेंस उनका सारा का सारा सार एक बैलेंस में आ जाता है कि कोई भी चीज़ अगर एक्सेस में की जाए, किसी भी चीज़ की अति की जाए, तो वो इवेंचुअली आपको, फिर ह्यूमन काइंड को, फिर एंटायर यूनिवर्स को वो अफ़ेक्ट करेगी। तो हमें सबको मिल के अच्छा सोचना है और यही जी जी आपकी जी। किताब कहती है हमें। और सारे सारे रिलीजन में भी पांचवी जिम्मेदारी है। अगर अगर एक पैगंबर या एक अवतार या एक जैसे कांत सुकरात, ये अगर सिर्फ अपने कौम के बारे में बोलते तो मैं क्यों पढ़ता उसको? वो तो मेरे लिए भी है ना, वो तो हुँ, पूरे मानवता के लिए। तो दैट्स मीन्स फिफ्थ रेस्पॉन्सिबिलिटी। हुँ, अब अपने रिसर्च के दौरान जब मैंने दुनिया के हालात का जायजा लिया तो पता चला कि दुनिया वाकई में एक भयानक तबाही के दौर से गुजर रही है, और किसी भी व्यक्ति ऐसी तबाही हो सकती है किसी भी वक्त जिसमें हम सब बर्बाद हो सकते हैं। हुँ, अगर हम पूरे दुनिया में देखें कि एटम बम की क्वांटिटी के कितनी है, कितना वजन की है, और हम सारे इंसानों की तादाद देखें तो वो तो फटने के लिए, सिंपल सी बात है। और ऐसे बहुत सारे चीज अवेलेबल है। तो मुझे में समझ में आया कि यही यही वजह है मेरे ख्वाबों की। इसीलिए दुनिया को तबाही से बचाने के लिए कभी सोशल मीडिया, कभी पोस्टर्स, कभी बैनर्स, सॉन्ग्स, पोएट्री, और ये किताब पांचवी जिम्मेदारी आप सबके सामने में है। क्योंकि अगर मैं देख रहा हूं, क्योंकि जैसे सपोज कि एक आदमी अपना ब्लड टेस्ट कराता है और पैथोलॉजी के पास जाता है, तो वो उसके अंदर में देख रहा हो कि होता है कि ये बंदे को कैंसर है, लेकिन वो आदमी कहता है कि है ही नहीं, मैं तो नहीं देख रहा हूं। अब अगला बंदा बोलता है मैं तो देख रहा हूं। अब जो मैंने 15 साल रिसर्च किए तो हाँ। मैंने अपने ऊपर कितना बड़ा और लोगों के ऊपर कितनी बड़ी परेशानी वो मैं देख रहा हूं। हुँ, जब लोगों को बताता हूं कि भाई ऐसा होने वाला है, तुम बगैर मानवता सीखे, तुम बगैर अपने अंदर में हमदर्दी लाए, तुम दूसरों का भला सोचोगे तो दुनिया के अंदर में इतने रिसोर्सेस हैं, और पॉपुलेशन को कैलकुलेट करो तो सब बराबर से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। बगैर मानवता के एक आदमी को एक घर की जरूरत होती है, एक कपड़े की जरूरत है, तो वो सारी दुनिया में लैंड और जमीन खरीद करके लोगों को, दूसरों को हुँ, उससे हुँ। मोहताज कर रहा होता है। तो ये था मेरा किताब लिखने का सफर। अरे वाह! ये तो बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल जर्नी हो गई। ये तो जी एक जी लेखक की अपनी कहानी से ज़्यादा ये तो पूरी एक स्पिरिचुअल जर्नी हो गई आपकी, जो आपकी एक क्यूरियोसिटी से स्टार्ट हुई, एक जिज्ञासा से शुरू हुई और अंत में जाके एक ऐसी किताब हम सबके लिए बन गई। तो मैं ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर लोगों को बोलूँगी कि इस किताब को पढ़ें और इस किताब को समझें। आपने जब इसका नाम दिया फिफ्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपने क्या सोचा? मतलब आप इसको कुछ और भी कह सकते थे या कुछ? तो आपने ये दुनिया नाम के देते हुए क्या जो बेहतर किताब है इंसानियत की भलाई के लिए वो है सोशियोलॉजी, उसके बाद फिलॉसफी,
और उसके बाद मजहबी किताबें। तो जो सबसे बेहतरीन है रिलीजियस बुक। लेकिन मेरे रिसर्च के दौरान ये लगा कि ये ही लोग आपस में सबसे ज्यादा लड़के दुनिया को सबसे ज्यादा तबाही क्यों पहुंचा रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि ये सब ने पांचवी जिम्मेदारी को छोड़ा हुआ है। इनके पैगंबर, इनके अवतार, इनके जो ऋषि मुनि थे, वो सारे मानवता के भलाई के लिए जो जो काम किए, ठीक है, और जैसे कपड़े पहनते थे, जैसे भाषा बोलते थे, जैसे चलते थे, जैसे इबादत करते थे, बस इंसान उसकी कॉपी कर रहा है। इंसान उसका बर्थडे मना रहा है, उस ओकेजन पे उसके फेस्टिवल मना रहे हैं। नहीं, बेसिकली आपके अवतार, आपके पैगंबर, आपके भगवान आपको मानवता के धर्म का उद्देश्य इंसानियत धर्म का मकसद इंसानियत है। रिलीजन का मकसद, मैंने पूरी किताबों को पढ़ा है, रिलीजन का मकसद इंसानियत है, इंसानों की भलाई है। इंसान का मकसद रिलीजन नहीं होना चाहिए। अगर इंसान कोई ये सोच ले कि मैं अपने पूजा पाठ करके मैं अपने लिए भलाई चाह लूं और मैं मरने के बाद भी स्वर्ग में चला जाऊं, ये मकसद नहीं है। आपके पूजा पाठ कम भी होंगे, लेकिन अगर आपकी इंसानियत ज्यादा होगी तो आपको दोनों हाथ से आपको स्वर्ग में पहुंचा देंगे। ये मैंने, ये रिलीजन के बुक कहते हैं। लेकिन लोगों ने अपने मतलब प्रेयर प्लेस, मॉस्क, टेम्पल या जो भी चीज है, इनको इंसान से ज्यादा अहमियत दे दी है। लोग अपने मजहब को इंसान से ज्यादा अहमियत दे दी है। लेकिन मसला क्या है, ये मजहब अपनी चीजों को भी साइड करके इंसानों की अहमियत देता है। करेक्ट। तो अब यह है कि इंसान ज्यादा से ज्यादा, कोई बहुत ज्यादा पुजारी होगा, कोई बहुत ज्यादा इबादत करने वाला होगा, या कोई ज्यादा धर्म की किताबों को सीखने वाला होगा, या कोई बहुत ज्यादा सिखाने वाला होगा, जैसे आजकल यूट्यूब पे बहुत पड़े हुए हैं। हाँ। या कोई चौथा पॉइंट ये है कि ये कोई 10 गरीब को खाना खिला दिए, कोई भिखारी आ गया। लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि ये भिखारी मेरे घर पे 10 साल से आ रहा है, मैं इसका सिचुएशन को ही सही कर दूं, मैं इसे एक शॉप खोल करके दे दूं, भीख मांगनी ही ना पड़े, भीख मांगने ही ना पड़े। और आपके जो रिलीजियस प्लेस है, क्या वहां पे बैठ करके उस लोकल लेवल के बारे में हम फिक्र ना करें? तो कंडीशन ये है कि जो आजकल डार्क वेब है, जो आज के जनरेशन डेवलप हो गए हैं, वो अब गेम नहीं खेलेंगे, वो एटम बम के बटन के साथ खेलेंगे, वो वायरस फैलाने वाले टेक्नोलॉजी के साथ खेलेंगे। उनकी खेल आज पबजी के साथ है या किसी और चीज के साथ है। मैं देख रहा हूं कि अभी डार्क वेब पे क्या है कि बड़ा से बड़ा क्राइम दिख रहा है, खेल रहे हैं वो लोग, इंसानों के जिस्म को काट काट के उसका जो है ना मजा ले रहे हैं और खेल रहे हैं। और ड्रग्स की इतनी बुरी लत है, और ये चीज जो है ना, ये चीज ये तबाही और मिलावट जो सामान में हमें मिल रहे हैं, ये और जो क्लाइमेट चेंज है, जो कोरोना ने, अभी हमने कोरोना को देखा, जो मेरे ड्रीम आ रहे थे, मैं उस पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन कोरोना जैसा सिचुएशन देख रहा था मैं। तो कोरोना जैसा सिचुएशन आया, और इससे भी भयानक सिचुएशन आ सकता है। सिर्फ इंसान ही एक ऐसा जीव है जो अपने सर्वाइवल को जितना लग्जरी बनाएगा, वो वर्ल्ड को उतना नुकसान पहुंचाएगा। वो जीने के लिए नेचर को नुकसान जरूर पहुंचाता है। रहने के लिए घर बनाएगा तो लकड़ी के लिए दरख्त काटेगा, अपने लिए लोहा पीतल तांबा निकालेगा, अपने लिए गैस निकालेगा तो नेचर, क्योंकि आप तो यहाँ के हैं ही नहीं, आप तो या तो स्वर्ग के हैं या तो नर्क के हैं, ठीक है, आपको यहाँ रहना ही नहीं है। आप कुछ भी करते हैं तो नेचर को नुकसान पहुंचता है, आप गाड़ी बनाते हैं तो नेचर को नुकसान पहुंचता है, आप रहने के लिए घर बनाते हैं, विलेज बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं, तो पूरे जंगल को काटते हैं, पहाड़ों को तोड़ते हैं। तो इंसान जितना लग्जरी की तरफ जाएगा उतना ज्यादा, लेकिन
एक शेर का बच्चा, एक बकरी का बच्चा, कोई भी है, अगर सिर्फ इंसान को निकाल दिया जाए, सिर्फ मानव को निकाल दिया जाए, तो नेचर बहुत खुशहाल हो जाएगा। क्योंकि वो नेचर, आप इस धरती के हैं ही नहीं, आप जहां आप कहीं और से आए हैं, ठीक है, और एक एक जैसे कोई मुसाफिर होता है, कोई यात्री होता है। अब यात्री अपने यात्रा में एंजॉयमेंट करना शुरू कर दे, ठीक है, तो वो मंजिल पे कभी नहीं पहुंच पाएगा। उसके पास उतने ही रिसोर्सेज होते हैं, उतने ही कपड़े होते हैं, उतने ही पैसे होते हैं, उतने ही खाने होते हैं कि जो वो अपने मंजिल तक पहुंच जाए। अब वो वहां से रुक करके, ट्रेन को रोक करके सब एक साथ सारा खत्म कर दे, तो फिर उसके सफर कैसे पूरे हो? तो यही मानवता सिखाती है, यही फिफ्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाती है कि दुनिया के अंदर में जितने रिसोर्सेज हैं, जितने आपके कह लीजिए कि जितने प्रोफेशनल्स हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर्स, इस तरह के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जितने हमारे लिए खाने पीने के रिसोर्सेज हैं, जितने पानी है, वो देखा जाए तो अगर इंसान में मानवता हो और तो हर इंसान जो है ना वो एक दूसरे का ख्याल रखेगा। यानी कि जो हायर अपर क्लास है वो भी खतरे में है, क्योंकि दूसरा ताकतवर आता है या जो कोई बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसको जो है ना वो बर्बाद कर दे, जैसे ही उसकी ताकत खत्म हुई बर्बाद करता है। और वो क्या करता है कि वो सारी दुनिया के रिसोर्सेज को अपने मुट्ठी में रखना चाहता है, जिससे जन्म होता है वेरी लोअर क्लास। लोअर क्लास कहां रहता है? जहां एक जानवर से बदतर जिंदगी है। तो इंसान पर जब तबाही और बर्बादी आती है, जैसे कोरोना काल आता है, फ्लड आता है, कोई भी डिवास्टेशन आता है, तो इंसान कहां जाता है? वेरी लोअर क्लास के पास, जिसके लिए वो बना नहीं। कोई मिडिल क्लास है, कोई रिच पीपुल है, उसकी बॉडी, उसकी एटमॉस्फेयर उसको सर्वाइव नहीं करेगा। तो हम सारे इंसानों को जो वेरी लोअर क्लास में है, जो रोड पे बैठे हुए हैं, जो भीख मांग रहे हैं, जो झुग्गियों में है, उनको एटलीस्ट मिडिल में लाने की कोशिश करनी चाहिए। और जो हायर अपर क्लास है, जो जिसके पास बहुत ज्यादा पावर आ गए हैं, उसकी जिंदगी क्या होती है? कभी उसकी पावर जैसे ही खत्म होती है तो उस पर एक दूसरी मुसीबत, दूसरे पावर जो है ना उसको तबाह करते। तो इंसानियत का हम माहौल बनाएंगे तो ये चीजें हमें यही सिखाएगी कि हमें लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की एक दुनिया बनानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ल्ड के बारे में क्यों सोचना है। दुनिया में कहीं भी कोई तबाही आती है, कोई परेशानी आती है, कोई मुसीबत आती है, या कहीं भी कोई क्राइम होती है, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि मेरा घर उससे बचा हुआ। उसके असरात सारी दुनिया पे होती। तो इसलिए मजहब और इंसानियत की किताबें ये बात करते थे। लेकिन अब जब से दुनिया ग्लोबल हुआ है तो ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाती है कि हर इंसान को अपना एक जो छोटा सा ग्लोब है, जिसे हम बहुत ऊंचाई से देखें, किसी स्टार पे जाकर के देखें तो वो एक बिंदु नजर आता है, इसको बचाने के बारे में फिक्र करे। अपने घरों में भी, स्कूल्स में भी इसके सब्जेक्ट होने चाहिए। और जैसे जैसे मुल्क जंग लड़ने के लिए बहुत सारे हथियार खरीदते हैं, बहुत सारे गोला बारूद खरीदते हैं, इसी तरीके से मुल्कों को आपस में रिलेशन बिल्ड करने के लिए, एक दूसरे का रिलेशन बिल्ड करने का भी एक स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट होना चाहिए। जैसे हम अपने फौजी अफसर से पूछते हैं कि तुमने कितना अटैक किया, उसी तरह से हम उस डिपार्टमेंट से पूछे कि तुम वार क्यों होने दिया। कि तुमने कितने, जैसे होता है ना कॉर्पोरेट में क्लाइंट, आप यू हैव टू विन योर क्लाइंट, वैसे आपने कितने कंट्रीज को विन किया, मतलब विन इन द सेंस कि कितने लोगों के कितने साथ हमारे लिए अच्छे रिलेशन। रिलेशन बना के दिए तुमने। हाँ, बॉर्डर पे खराबी हुई तो क्यों हुई बताओ। ये ऐसा कैसे हो गया? जैसे क्लाइंट एस्केलेशन आती है तो पूरा कॉर्पोरेट हिल जाता है ना कि किसी क्लाइंट की एस्केलेशन आई है, वैसे होना हाँ चाहिए। हाँ 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 हाँ। अब जैसे शहर में भी हमारे पास पुलिस है डंडे मारने के लिए, जेल में डालने के लिए, हमारे पास डॉक्टर है इलाज करने के लिए। लेकिन हमने इस फिफ्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो स्टोरी के शक्ल में लिखा है, उसमें यह भी है कि एक डिपार्टमेंट होना चाहिए कि क्राइम हुआ तो क्यों हुआ। क्योंकि वो बच्चा पैदा हुआ था एक मासूम,
अब जब जज उसको पनिशमेंट दे रहा है 20 साल 25 साल के बाद, अगर हम उसको फ्लैशबैक में ले जाएं तो वो तो एक मासूम है, वो सीखा तो इसी सोसाइटी से। अगर मशीन कोई गलती करती है, अगर चार्ट जीपी कोई गलती करती है, अगर कार से कोई एक्सीडेंट हो जाता है मशीनरी फॉल्ट से, तो हम कहते हैं दिस इज एक्सीडेंट। इंसान अगर गलती करता है तो हम उसको फांसी पे चढ़ा देते हैं, हम उसका सजा देते हैं। भाई इंसान एक ब्लैंक पेपर लेके आया था आपके पास, आपने लिखा तो वो क्रिमिनल बना। अगर आप लिखते अच्छाई तो वो एक अच्छा इंसान बना। तो फिर आप उसको पनिशमेंट क्यों दे रहे हो? आप उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजो। बिल्कुल। हम अक्सर कहते हैं मेरा भाई गलत है, मेरा पड़ोस गलत है, मेरे दोस्त गलत है, ये गलत है, वो गलत है। भाई सब एक प्लेन पेपर लेके आया था कि मेरे ऊपर एक नेक इंसान वाली बात लिख दो। तो उसको तो स्कूल से, कॉलेजेस से, कहीं ना कहीं से, या सोसाइटी से कहीं ना कहीं से तो मिस्टेक हुई है। तो जहां पर हमारा एक प्रिजनर सेंटर होता है, जहां पर एक जेल होता है, जहां पर एक लॉकअप होता है, जहां पर मेडिकल सेंटर होता है, जहां पर स्कूल होते हैं, वहीं पर एक डिपार्टमेंट होना चाहिए कि ह्यूमन का मेंटल टेस्ट करने का, कि जो हमारे सोसाइटी में बच्चे हैं या बड़े हैं वो किस लेवल पे है। अगर वो बहुत ज्यादा गलत हो गए हैं, जैसे अब कोई डिसऑर्डर ही हो जाता है, तो हम उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजते हैं। बहुत सारे केस में किसी को कोई सदमा लगता है, खामोश हो जाता है, तो उसको हम रिहैबिलिटेशन। तो उससे पहले भी अगर कोई चिल्ला रहा है, कोई मतलब बहुत ज्यादा उसके अंदर में एग्रेशन आ रहा है, या कोई बहुत ज्यादा क्रिमिनल की तरफ जा रहा है, तो हर लोकल लेवल पे इन सब डिपार्टमेंट के साथ रिहैबिलिटेशन सेंटर भी होना चाहिए। आए दिन घर में शौहर बीवी की लड़ाई, भाइयों की लड़ाई, बहनों की लड़ाई, ये लड़ाई, वो लड़ाई। अब पुलिस आने से पहले इनको, इनके लिए वो आना चाहिए, जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है या कोई ऐसा सेंटर होना चाहिए, उससे पहले ये होना चाहिए। तो ये बातें जो मैं कर रहा हूं, एक्चुअली में लोगों लोगों के लिए जो है ना बहुत ही ऊपर लेवल की बात है। लेकिन ये आहिस्ता 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 अब जैसे कोई बर्बादी आती है, जैसे कोई तूफान आता है, जैसे कोई मुसीबत आता है, तो आदमी बहुत सारा सोचता है कि बस आ गया, यही जिंदगी है। लेकिन क्यों आया? जरा सोचो, कुदरत ने आपको खुशहाल रहने के लिए बनाया है, या कुदरत ने आपको हमेशा के लिए परेशान रहने के लिए बनाया? लोग तो बस अब सोच रहे हैं कि बस जिंदगी ऐसी ही है। मैं 20-25 साल जो मैं इंडिया में अपने यहाँ आने से पहले गुजारा, जो मैंने स्कूल का लाइफ देखा, जो मैंने फैमिली लाइफ देखा, जो मैंने सोशल लाइफ देखा, मुझे नहीं लगता है कि मैं उतनी खुशी दुनिया में किसी भी मुल्क में जाकर के मैं हासिल कर सकता हूं। जो कि बड़ों के आपस में रिलेशन थे, जो हमारे टीचर थे, जो पढ़ाने का तरीका था, और जो हमारे नेबर्स थे, और जो मतलब कि आप ये देखें ना कि किसी के यहाँ मैरिज होते थे तो प्रोफेशनल कोई सप्लायर नहीं होते थे। किसके पास कितने बर्तन है, कितने कुर्सी है, वो हम मोहल्ले से उठा के लाते थे और उसके लिए अरेंज करते थे। मतलब पूरा गांव लग जाता था एक शादी को मुकम्मल बनाने के लिए कि सब लोग आ रहे हाँ हैं अपना अपना कंट्रीब्यूशन लेके। ये जी। तो आपने बहुत ही अच्छी बात की, मैं तो खुद आपकी बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। अब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि वो ये किताब कहाँ से खरीद सकते हैं, और अगर किसी को आपसे बात करनी है या आपको कुछ फीडबैक देना है या अप्रिशिएट करना है तो वो कैसे कर सकता है? जी, किताब के बैक साइड में मेरा नंबर, व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है 918757831231। और मेरा ईमेल आईडी है rightways101@gmail.com। और ये किताब अनुराधा प्रकाशन के वेबसाइट पे अवेलेबल है। और ये किताब गूगल बुक्स और डायरेक्ट आप अमेजोन पे ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं,
जानना चाहते हैं फिफ्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद और बारे में और भी ज्यादा, तो आप मुझे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार आप किताब दिखा दीजिए सबको कि किताब ऐसी दिखती ये है। है, और और ये है हमारी और किताब। मैं अनुराधा प्रकाशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अब मुझे यकीन ही नहीं था कि मैं ये किताब पब्लिश कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे सारे इंफॉर्मेशन थे ना, हाँ, हाँ। वो वो बहुत ज्यादा, मैंने यूट्यूब और वेबसाइट और ब्लॉग बहुत ज्यादा लिखा हुआ था। मैं सोचा कि सबको इकट्ठा करके एक किताब लिख। अब मुझे मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूं कि ये सर बहुत बहुत के शुक्रिया वजह आपका। से सामने में आया, और आज ही ये मुझे मिला है कोरियर से। और देखिए, इस चीज का वर्ल्ड इंप्लीमेंट करे कि ना करे, जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक एम्पैथेटिक पर्सनालिटी हूं, मैंने अपना काम मुकम्मल कर दिया। ठीक है, जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बिल्कुल, स्वामी न बिल्कुल। बन। आपने तो कर्म कर दिया है। कर्म कर दिया, कर्म आपने पर एक यकीन रास्ता होना दिखा चाहिए। आपने एक रास्ता दिखा दिया, क्योंकि जैसे कहते हैं जी ना कि चौथा जो स्तंभ होता है, फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी वो मीडिया को जैसे कहते हैं कि चौथा स्तंभ होता है किसी भी देश का, लेकिन आपने द फिफ्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यानी कहा जी कि जी जी, पांच जिम्मेवारी है, ये हमें स्वयं उठानी पड़ेगी हर और हम व्यक्ति को इसके लिए उठानी खुद आगे पड़ेगी। बढ़ेंगे। जी और बड़े बड़े हमने मतलब अपने मित्र हैं या जो हमारे गुरु सरीखे हैं, उनसे हमने ये जाना सीखा। वो कहते हैं कि मत बनिए खुदा किसी के वास्ते, आदमी बन जाइए आदमी के वास्ते। तो ये बात फिर बिल्कुल। इंसानियत की तरफ जाती है। और दूसरा, जी जी कभी कभी वो कहते हैं कि यूं तो सब कुछ बदल गया जमाने में, यूं तो सब जी कुछ जी, बदल गया जमाने में, पर अफसोस आदमी इंसान नहीं बनता। तो आपकी इंसान ये नहीं जो बन सका। आपकी जो आदमी को इंसान बनाने की जो ये प्रयास है, द फिफ्थ जी जी जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जी, आपका थैंक ये यू, सब थैंक बताने यू। के लिए। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि इनकी किताब जरूर खरीदें। और जैसा इन्होंने बताया, इन्होंने तो अपना व्हाट्सएप नंबर तक दे दिया, आपको कोई भी बात करनी है कुछ, बस मैं वेट कर रही हूँ कि आप इसकी सेकंड वॉल्यूम कब लेकर आ रहे हैं हम सबको और आगे बताने के लिए कि थैंक यू। कैसे हम इंसान बन सकते हैं, कैसे ह्यूमैनिटी को आगे प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच इमरान जी। थैंक यू वेरी आप मच। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।